इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि मरदमशुमारी हुई है तो इंतख़ाबात उसी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतख़ाबात कराएंगे। इंतख़ाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं, मगर ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी मैंडेट से लैस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बगावत पर उकसाया। उस बगावत में कुछ रिटायर्ड और कुछ हाज़िर सर्विस फौजी भी शामिल थे। मरदमशुमारी 2023 के नताइज की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब किए जाने का इम्कान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा शुमारियात को 2023 की मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के लिए CCI से रुजू करने की हिदायत की गई है। मरदमशुमारी के नताइज की काउंसिल से मंजूरी की सूरत में इंतखाबात में ताख़ीर का भी इम्कान है। निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुशावरत का हतमी राउंड आज से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के मुजव्वज़ा नाम सामने आने के बाद वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। फॉल ऑफ काबुल के बाद पाकिस्तान में एक क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुआ है। स्टेटिस्टिक्स आपको ये बताते हैं अमेरिकन्स ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े हैं, वो अब हथियार दहशतगर्दों के पास है। ना सिर्फ दहशतगर्दों के पास है मगर क्रिमिनल गैंग्स के पास है, डाकुओं के पास है। हमारे कच्चे में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए उनको वो मदद देने के लिए, चाहे वो हमसे वो मदद रिक्वेस्ट करे या मिलके कोई मुकाबला करने की बात हो, तो उस पर भी आई थिंक दैट वुड आल्सो बी एन ऑप्शन दैट वुड बी प्रेफरेबल टू पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अमरीका और नेटो ने जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा है वो अब न सिर्फ दहशतगर्दों और जराइम पेशा गिरोहों के पास है बल्कि कच्चे के डाकुओं के पास भी पहुँच गया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। अगर वो मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की तरजीह होगी। तालिबान पर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की बाजोड़ हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी मुआशरों की तौहीन है। दहशतगर्द गिरोहों के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने का आज़म। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान से राब्ते जारी रखेंगे। Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power. God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? वज़ीर आज़म ने एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में भारत का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए भी तैयार है, मगर इस शर्त पर कि हमसाया बात करने पर संजीदा हो और संजीदा मामलात को मेज़ पर बैठ कर हल करे, क्योंकि अब जंग कोई ऑप्शन नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता कोई जौहरी तसादुम हुआ तो ये बताने के लिए कोई नहीं बचेगा कि हम कौन थे। पाकिस्तान अमरीका से भी बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है, ऐसे ताल्लुकात नहीं जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में कहा, बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त करें। मिनरल समिट मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान कारोबार के नए उसूल वज़ा करती है। ऐसा सरमायाकार दोस्त निज़ाम यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत हों, गैर ज़रूरी इल्तिवा से बचा जा सके। यहाँ कानकनी के वसी तर मौक़े हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल में लाए जाएंगे।
आर्मी चीफ ने कहा कि SIFC का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि हम मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे इजाफे के साथ 272 रुपये 90 पैसे फी लीटर पर आ गया। डीजल 19 रुपये 90 पैसे इजाफे के साथ 273 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी फट पड़े, कहा हुकूमत बद्दुआएं समेट रही है। लोगों को जीते जी मार दिया गया है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि आटा, घी और चीनी सब मजीद महंगा होगा। क्या कहें, किससे कहें, कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार उस्मान बुज़दार समेत 22 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी एलामिये के मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करने पर 22 अरकान को पार्टी से निकाला गया है। निकाले गए अरकान में साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियार भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI कह चुके हैं कि अगला इलेक्शन सरदार उस्मान बुज़दार की वजह से जीतेंगे, लेकिन आज सरदार उस्मान बुज़दार को पार्टी से फारिग कर दिया गया। तोशाखाना से साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की खाना काबा की मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा है कि इस केस में गवाही के लिए इन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फरागोगी ये घड़ी लेकर इनके पास आईं। जब तस्दीक के लिए मुतालिका ब्रांड के शोरूम से राब्ता किया तो वहाँ से पता चला कि ये असली घड़ी है जो सऊदी फरमा रवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा कि ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं और कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। जरगा टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान PTI राउफ हसन, फरागोगी, शिबली फराज और शहजाद अकबर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन अब तक जवाब मौसूल नहीं हो सका। जरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हासिल है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस से मुताल्लिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस यहया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI का 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान अदालत में रिकॉर्ड कर लिया। चेयरमैन PTI ने कहा शिकायत कुनंदा के बयानात नहीं सुने, ये उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। उनकी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म ना आयद की गई और ना फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। चेयरमैन PTI ने बयान में मजीद कहा कि गवाहान को आखिरी लम्हे पर इनके खिलाफ बतौर गवाह झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान उनके खिलाफ झूठा बयान दें। चेयरमैन PTI ने कहा कि 14 माह से PDM इन्हें इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। शिकायत कुनंदा इनके खिलाफ कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रहे। नौ मई के वाक़यात के बाद फौजी तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फौजी तनसीबात पर हमले के मुल्ज़िमान को मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है। GHQ रावलपिंडी हमले में मुलव्वस 7 अफराद और कोर कमांडर हाउस लाहौर हमले के 27 अफराद फौजी तहवील में हैं। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात के 102 मुल्ज़िमान की फहरिस्त और इन पर इल्ज़ामात की तफसील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई आज़ाद इदारा होना चाहिए जो जायज़ा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात की बुनियाद पर की गई हैं। कौमी असम्बली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। कानून के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त वारंट के बगैर किसी भी जगह की तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ मालूमात और दस्तावेजात का इंकशाफ करने वाला मुजरिम तस्वुर होगा।
बिल की कॉपियां फराहम किए बगैर और ज़िमनी एजेंडे में अचानक बिल मंजूर करवाने पर अरकान का एहतजाज। कौमी असम्बली ने तोशाखाना बिल भी मंजूर कर लिया। इजलास के दौरान यूनिवर्सिटीज के क़याम के बिल्स पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें उलझ पड़ी। डिप्टी स्पीकर की कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ा हल न हो सका। स्पीकर चैम्बर में होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज रिजवाना के लिए 48 घंटे अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टेलीफोन। कहा बच्ची रिजवाना के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का भी आज इजलास तलब। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि रिजवाना के दोनों बाजुओं पर प्लास्टर कर दिया गया है। रिजवाना ने आंखें खोलना शुरू की हैं। इसकी आंखों में खून जमा हुआ है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं, फैसला करने के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत कमेटी का पहला इजलास जुमेरात को होगा। इजलास में अहमदाबाद के वेन्यू के हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस साल भारत में वर्ल्ड कप खेलना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत जाने के मामले पर वजीर आजम से राय मांगी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्रिकेट टीम के भारत जाने का फैसला करने के लिए कमेटी बनाई थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मनी के आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने की ख्वाहिश का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास मास ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जर्मन आर्मी चीफ की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। बाजोड़ बम धमाके में जख्मी होने वाले जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह की अयादत की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने बाजोड़ धमाके के दीगर जख्मियों की भी अयादत की। साइफर केस में फवाद चौधरी FIA की इंक्वायरी टीम के सामने पेश। बाद में कहा, एस्टैब्लिशमेंट चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ में फासले कम करना ज़रूरी है। साइफर के तमाम हक़ाइक़ के कैसे आया, कब आया, सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। हलफ उठा रखा है, इसलिए वो तफसील यहाँ नहीं बता सकते। मज़ीद कहा कि असल मसला पाकिस्तान में हालात को नॉर्मल करना है। देखना है कि इन हालात में इलेक्शन करवाएंगे तो क्या नतीजा आएगा। चीज़ें बेहतर हो, हालात नॉर्मल हो तो इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के गोदामों पर छापे। यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 385 पाकिस्तानी बाजियाब। छापे मशरकी लीबिया में इंसानी स्मगलर्स के ठिकानों पर मारे गए। बाजियाब अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। कराची के इलाके सुपर हाईवे बिस्मिल्ला मार्केट के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल मोहम्मद आरिफ महसूद पीपल्स पार्टी का इलाकाई जिम्मेदार था। टायर की दुकान का मालिक था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मकतूल से 25,000 और मोबाइल फ़ोन छीना गया। जाते वक्त सर पर गोली मारी गई। मुल्ज़िमान फरार। अगले साल महंगाई कम नहीं और बढ़ेगी। स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ाना ही होगी। ब्लूमबर्ग के माहिरीन का तज्जिया। कहा, IMF मुआहदे के बायस बिजली और गैस महंगी करना लाजिम होगा, जो महंगाई बढ़ाने की वजह बनेंगे। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजों को गलत करार देते हुए ब्लूमबर्ग के माहिरीन ने कहा कि खाने पीने की अशिया तकरीबन 40% की शरह से महंगी हो रही हैं। IMF का औसत महंगाई का अंदाजा 26, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 20 से 22% का है। इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने से खुराक की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। तुर्की के नायब सदर की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म और तुर्की के नायब सदर आज पाकिस्तान नेवी की तकरीब में शरीक होंगे। कराची शिपयार्ड PNS तारिक में चौथे मलजम क्लास कॉवेट का इफ्तिताह करेंगे।
भारतीय रियासत हरियाणा में मजहबी जुलूस की रसूमात के दौरान दो इंतहा पसंद हिंदू गिरोह आपस में लड़ पड़े। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में वाक़े का मलबा मुसलमानों पर डाल दिया। गुरुग्राम में इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया, मस्जिद को भी आग लगा दी। जिला नूह से शुरू होने वाले फसादात का सिलसिला कई इलाकों तक फैल गया। गुरुग्राम में एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुतादिद गाड़ियों को भी आग लगा दी, दुकानों में तोड़ फोड़ की। सूरत हाल काबू करने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, विफाक से इजाफी फोर्स भी तैनात। तुर्की के शहर इजमीर में स्वीडन के कौंसल खाने पर फायरिंग, काम करने वाली तुर्क खातून शदीद जख्मी। फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स जहनी मरीज है। कैंसर के इलाज में मुमकिना पेशरफ्त, अमरीकी साइंसदानों ने ठोस ट्यूमर को खत्म करने वाली गोली बना ली। गोली दूसरे खलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर कैंसर की तमाम ठोस रसोलियों को खत्म कर देती है। 70 अक़साम के कैंसर के खिलाफ मौसर क्लिनिकल ट्रायल अब इंसानों पर किया जा रहा है। आंधी, तूफान, सैलाब कुछ भी न रोक पाया। फिलीपींस के शहर मालोलोस में दुल्हन सैलाबी सूरत हाल की परवाह ना करते हुए शादी के रसूमात के लिए चर्च पहुंच गई। बनी सवरी दुल्हन के सैलाबी पानी में चर्च जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने हॉलीवुड फिल्म बारबी को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए क्लियर कर दिया। बोर्ड ने फिल्म के काबिल एतराज़ हिस्से सेंसर करने के बाद इसे नुमाइश के लिए क्लियर किया। फिल्म बारबी पंजाब के सिनेमाघरों में जल्द रिलीज कर दी जाएगी।